हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है और काफ़ी मतलब सर्दी ज़ुकाम वगैरह हो गया है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कितना भी बीमार रहो करना ही पड़ता है। तो चलिए अपना रूटीन शेयर करते हैं। और अभी बज रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा मुझे कितने बज रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं सुबह उठी ज़रूर थी, बट मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। पड़ा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है। और खाने में मैंने दाल चावल बनाया है अभी, तो ये है। तो अभी सब पड़ा हुआ है। कुछ ये सामान मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से, मतलब कुछ राशन नहीं थे घर में, सब्जी वगैरह नहीं थी, तो वो मैंने मंगाया है। और इच्छा तो बिल्कुल नहीं कर रही है काम करने की, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपने काम शुरू कर रही हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था, सारे घर के सामान जो बच गए थे वो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो सब आ गया है। तो मैं चेक कर रही हूँ कि सब आया है कि नहीं। तो यहाँ पे तो सब आ गया है। और यहाँ पे मैं उसके मतलब जो ब्लिंकिट का जो बैग है उसको हटा दूँगी इसमें से सारा सामान। और कुछ मैंने सब्जी में मंगाई थी लौकी, आलू, प्याज और मिर्चा, टमाटर। हाँ, सब्जियों में ये मंगाया था। और ऐसे राशन में, ग्रॉसरी में मैंने मंगाई थी, बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी घर में, तो वो मैंने मंगाया था। जैसे दाल हो गया, चीनी, चावल और यही सब जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं वो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी ये आलू कुछ सड़े हुए थे, मैंने देखा नहीं ध्यान से, रात में मैंने लिया था, शायद सड़े हुए आलू थे। तो एक सड़ा तो सारे ही महकने लगे, तो मैंने छाँट के हटा दिया है। जो सड़े थे वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे मैं पोंछ के अच्छे से रख दूँगी। और आलू को और प्याज मैंने पहले ही रख दिया था। तो ये देखिए, मैं आलू देख लूँगी, जो सड़े नहीं हैं वो मैं हटा के रख दूँगी इसमें। तो ये मेरा हो गया है। और अब मैं जो सामान मैंने निकाला था इसको मैं उसी में डाल दूँगी और इसको हटा दूँगी। उसके बाद फिर काम तो मुझे देख देख के इतनी टेंशन हो रही थी ना, कैसे होगा कैसे होगा। बट वो कहते हैं ना कि हिम्मत होती है आपके अंदर तो आप कर ही लेते हो। तो उसमें भी मेरा जो मेरी आटे वाली जो जिसमें मैं आटा रखती हूँ ना, वो डब्बा मेरे से नहीं रखा गया। मतलब उसको अभी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा इसको बाद में कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ना इसमें ये जो कार्टन जैसा है ना बॉक्स, इसमें मैं कुछ सामान रखती हूँ। जैसे ऐसे सामान जो मतलब यूज़ के हैं लेकिन बाद में यूज़ के होते हैं, तो वो मैं सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया है, कुछ ऐसा तो नहीं कि जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैं हटा दूँगी और उसको यूज़ कर लेंगे पहले। उसके बाद फिर जो मैंने अभी मंगाया उसको मैं नीचे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं देख देख के सामान रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा दिया है जिसकी जो जगह थी। और ये मैंने बॉक्स एक तरफ मैं साबुन कर दूँगी, दूसरी तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो मैं अच्छे से रख दूँगी। और देख लूँगी जो ख़राब होने वाली चीज़ें उसको मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे सारा मैं कर ले रही हूँ। और कुछ सामान ऐसे थे जो मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़े से मतलब उसमें फंगस लग गई थी, जैसे पुराने पापड़ वगैरह थे, तो वो मेरी गलती थी। तो कोई नहीं, अब आगे से ध्यान दूँगी मैं कि ये सब चीज़ें भी ना ख़राब हों। 2-4 पापड़ थे, ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे मैं देखिए अपने रूम में आ गई हूँ और ये मैं मच्छरदानी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ना पता है बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे, मैंने आपको बताया होगा। इतने मच्छर हो गए थे ना कि हमारा सोना तो एकदम जैसे एकदम वो एकदम मतलब हम सो पा ही नहीं रहे थे रात में, इतने मच्छर। तो फिर हस्बैंड ने ना ये जो होती है ना मॉस्किटो नेट, जिसको हम मच्छरदानी कहते हैं, वो ले आया और उन्होंने लगाया, तब जाके हम चैन की नींद ले रहे थे। तो ये मैंने ना उसको हटा दिया है साइड में, और बिस्तर को मैंने झाड़ के फिर से वही बिछा दिया है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही इसको बिछाया था, तो इतनी गंदी हुई नहीं थी, तो मैंने इसलिए इसको चेंज नहीं किया। और ये सब हो गया मेरा काम। अब यहाँ पे मैं पिलो लगा दूँगी यहाँ के। और
पिलो लगाने के बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा। वैसे काम तो बहुत से थे, मुझे कपड़े भी धुलने थे, तो वो मैंने मशीन में डाल दिया था, तो वो धुल रहा था। और यहाँ पे मैं तब तक अपना सारा काम कर लूँगी। और न जाने कहाँ से ही इतनी धूल आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि सब हम बंद रखते हैं, कुछ भी खुला नहीं है। इतनी धूल आ रही है ना कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है सफाई करते करते। और एक तो वाइट टाइल्स है ना, तो वो और भी पता चलता है अगर 1-2 दिन ना करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो मैंने किया था, कल किया था मैंने काम, मतलब वीडियो जिस दिन बनाया ना उसके एक दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। बट वो आज ऐसे ही गंदा दिख रहा था ना, ऐसे ही गंदा दिख रहा था जैसे कि कभी किसी ने किया ही ना होगा। तो वाइट वाले का ना यही एक प्रॉब्लम होता है, वाइट वाले टाइल्स का। मुझे तो नहीं पसंद, तो मैं लेकिन क्या करूँ, अपना घर है नहीं तो किसी तरह काम चलाना है। तो अब जैसा देख रहे हो, जैसे लग रहा है कि घर में बच्चे हैं कहीं के, और एक दुनिया भर के बच्चे आके इन्होंने इतना गंदा कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी रोज़ की सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पता नहीं न जाने कहाँ से इतनी धूल मिट्टी गंदगी आने लगती है। खैर वो सब दूसरी बातें, चलो अब काम आया है तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जगह जगह सामान रख के झाड़ू लगा लूँगी पहले अच्छे से, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे देख लेंगे किनारे किनारे तो कहीं गंदा नहीं है, तो अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं उसमें हटा के झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो आज मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था, मतलब वॉशरूम भी 2 दिन से साफ़ नहीं हुआ था ना, तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी करने की, तो मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने किया। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बर्तन किचन वगैरह का सारा काम ख़त्म करके पोछा लगा के तब मैं जब मैं नहाने जाने लगती हूँ तब मैं धो लेती हूँ बाथरूम अपना, अंदर से वॉशरूम और सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो वो मैं जनरली आपको नहीं दिखाती, बट ये है कि वॉशरूम भी मेरा बहुत क्लीन रहता है। तो लास्ट मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरा वॉशरूम बहुत क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ एक स्टैंड जो मैंने रखा है कुछ सामान रखने के लिए, उस पर भी धूल मिट्टी आ गई थी, तो वो भी मैं साफ़ करके ना हटा दूँगी, और खिड़की भी साफ़ कर दूँगी, तो ये हो जाएगा। अब बारी आती है बर्तन धुलने की, तो बर्तन धुल लिया था मैंने, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, नहीं अभी मैं पोछा नहीं लगा रही, अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कॉलीन लिया था, तो बेड वेड के किनारे और बाकी सब चीज़ों पे जो भी वुडन वाला है उस पर मैं पोंछ लूँगी अच्छे से, तो डस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग हो गई है मेरी, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे पोछा मैंने लगा लिया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे ज़्यादा इजी लगता है ऐसे लगाने में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और ये मेरा पोछा मैंने उधर भी लगा लिया था, इधर भी मैंने लगा लिया था। और कुछ मेरे फ़ोन में ना स्पेस की दिक्कत है, तो मैं ना ज़्यादातर नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और अभी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सर्दी हुई है। अब देख रहे हैं सब साफ़ कर दिया है मैंने, खाना भी बन चुका है, और ये रूम भी क्लीन है, सब मैंने कर दिया है, सब जगह जगह पे रख दिया है सामान। और सब करने में अभी मुझे इसकी एक, जैसे इसका एक था ना लाइनिंग वाला जो कवर टाइप का था, उसको मुझे अभी इस पर वो करना है, बिछाना है। और ये है मेरा रूम, तो रूम भी साफ़ सुथरा हो गया है सब कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा वो बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है, और आप देख ही सकते हैं। तो ये बाथरूम भी मैंने क्लीन कर दिया था, और एक बाथरूम और भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बाथरूम का क्या हाल है। तो सफाई मेरी ऐसी नहीं होती कि सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा कर दिया और हो गई सफाई मेरे के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप घर की सफाई करते हो ना, वैसे आपको वॉशरूम वगैरह की भी सफाई रखनी चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।